परीक्षित ने कहा कि हम यहाँ ब्राह्मण जमाती श्राद्ध करते तो हमारे माता पिता न जाने किस योनि में हैं, उन्हें कैसे मिलेगा। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, हम यहाँ पर श्राद्ध वाले दिन जो संकल्प करते हैं, उस पितर का नाम गोत्र लेकर के ध्यान करते हुए संकल्प छोड़ते हैं, उसे सूर्य और चंद्र ग्रहण कर लेते हैं। अरे जैसे हम अपने नगर से दूर किसी दूसरे नगर में अपने परिजन के लिए पत्र डालते हैं, पत्र तो हम अपने नगर के पोस्ट ऑफिस में डालते हैं और पहुंच जाता है उसके पास। ऐसे ही सूर्य चंद्रमा उस संकल्प में लिए नाम गोत्र के द्वारा उस जीव तक उस श्राद्ध के कर्म फल को प्रदान कर देते हैं, पहुंचा देते हैं। मान लो किसी के माता पिता पुनः मनुष्य जन्म में जीवन जी रहे हैं, तो उन्हें नाना प्रकार के पकवान के रूप में, भोजन के रूप में वह प्राप्त होता है। मान लो किसी के परिजन गौ आदि पशु बन गए हैं, तो उन्हें घास इत्यादि के रूप में, तृण आदि के रूप में प्राप्त होता है। मान लो कोई परिजन सर्प की योनि में चला गया है, तो उसे वायु और विष के रूप में वह पदार्थ प्राप्त होता है। मान लो कोई देवलोक में पहुंच गया है, देवता बन गया है, तो उन्हें वह अमृत के रूप में प्राप्त होता है। जो जिस योनि में जन्म लेता है, उसी योनि के अनुरूप खाद्य भोज्य पदार्थ के रूप में उस पितर के लिए वह भोजन प्राप्त हो जाता है। श्राद्ध में जो ब्राह्मण भोजन करता है, भोजन करने के बाद उसको टीका लगाए, दक्षिणा दे, तांबूल दे, वस्त्र इत्यादि सामर्थ्य हो तो प्रदान करे और प्रणाम करे, उसे द्वार तक छोड़ने ना जाए। श्राद्ध में जीवने आए ब्राह्मण को छोड़ने जाना अपराध कहा गया।